मैं अपने चैनल में आप लोग का सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि सबका बेसिक इंट्रोडक्शन, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, लूप किसे बोलते हैं, मेश किसे बोलते हैं, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है ना। उसके बाद अब हम आज देखेंगे शुरुआत में स्टैंडर्ड सिंबल्स, मतलब करंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज को कैसे, वोल्टेज सोर्स को कैसे। फिर आगे हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, करंट डिवीज़न रूल क्या है, वोल्टेज डिवीज़न रूल क्या है। ठीक है, ये हम आगे के आज के क्लासेस में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड सिंबल्स में सबसे पहले आपका जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एमीटर। अगर आपको एमीटर नहीं पता है तो एमीटर क्या करता है, यूज टू मेजर करंट। ये करंट को मेजर करता है। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बनाते हैं और ये ऐसा। फिर उसके बाद होता है वोल्ट मीटर, यूज टू मेजर वोल्टेज। वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं यूजिंग वोल्ट मीटर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद ग्राउंड, जो हमने घरों में ग्राउंडिंग किया जाता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, पहले बड़ा साइन, फिर उसके नीचे में छोटा लाइन, फिर उसके नीचे छोटा लाइन, फिर उसके नीचे छोटा लाइन। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, ग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं ग्राउंड। उसके बाद आप लीजिए स्विच। स्विच का काम होता है बटन को ऑन या ऑफ करना। तो बटन को ऑन ऑफ कैसे करते हैं, एक लाइन ऐसा बनाइए, एक लाइन ऐसा बनाइए, यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे एक लाइन ऐसा खींच दीजिए और यहाँ पे एक एरो डाल दीजिए। तो ये एरो ये शो करता है कि जब हम इसको डाउनवर्ड्स प्रेस करेंगे तो हमारा स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने बटन को प्रेस कर दिया ऑन करने के लिए, और जब हमने इसको प्रेस नहीं किया तब ये क्या है, ओपन पोजीशन में। तो ये हमारा स्विच बनाने का तरीका है। इसमें चाहे तो हम लोग ऐसा लिखते हैं SW स्विच के लिए। ठीक, उसके बाद रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, ऐसा, इसके ऊपर लिखते हैं R, ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद बनाते हैं हम इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कैसे बनाते हैं, ये स्पायरल शेप में ऐसा, ये है आपका इंडक्टेंस, रिप्रेजेंट करते हैं L से। ठीक है, ये आपका सिंबल है इंडक्टेंस बनाने का। फिर उसके बाद है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को बनाते हैं ऐसा। देखो मैंने एक लाइन सीधा खींचा है, एक लाइन सी टाइप का किया है। ठीक है, तो ये सी टाइप का भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको दोनों को सीधा लाइन भी खींच सकते हैं। दोनों ही आपका क्या है, कैपेसिटेंस का है। किसका है, कैपेसिटेंस का है। लेकिन मैंने एक लाइन को बड़ा और एक लाइन को छोटा नहीं खींचा है, वो दूसरे का सिंबल है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है, या तो ये सीधी हो सकती है या फिर एक लाइन सीधा और एक लाइन सी जैसा हो सकता है। ये दोनों ही कैपेसिटेंस का है, पर दोनों ही लाइनें छोटी बड़ी नहीं होंगी, दोनों समान होंगी, बराबर। ठीक, ये हो गया रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। नेक्स्ट हम ले लेते हैं बैटरी। बैटरी को कैसे करते हैं, बैटरी को हम बनाते हैं ऐसा, एक बड़ा और एक छोटा। जो मैं अभी आपको बोल रहा था कि बड़ा छोटा नहीं बनाएंगे, बड़ा छोटा बनाने से वो बैटरी के लिए होता है। जिसमें जो बड़ा साइन होता है, जो लंबी लाइन होती है,
ये होता है हमारा प्लस साइन, और जो छोटी लाइन है इसको बोलते हैं माइनस। तो ये हमारा किसके लिए है? बैटरी के लिए है। ठीक है, इसको अगर और स्पेसिफिक बोलना है तो ये हमारा है डीसी बैटरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लैंप। लैंप को कैसे बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा होता है लैंप। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये ऐसा नहीं बनाना है तो उसको जिग जैग तरीके से भी बना सकते हैं, ये ऐसा। ठीक है, ये हो गया हमारा लैंप। ऐसा जिग जैग बनाइए, या फिर एक ओम से टेप का बना, ओम जैसे ये ओम बनाया, नहीं बनाया ना, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ये ऐसा अंदर में बना दीजिए, ऐसा ओम शेप का, तो भी ये हुआ लैंप। फिर उसके बाद आप बनाइए रियोस्टेट। रियोस्टेट, या फिर आप इसको बोल सकते हो वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब जिसका रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस बनाने का साइन ये है, उसी में आपको चेंज करना है। ये रेजिस्टेंस, इसमें आप एरो एक ठो ला के ड्रॉप कर दीजिए। ये एरो क्या शो करता है कि हम क्या करते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। इस एरो को यहाँ से यहाँ कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब अगर हमने इस एरो को यहाँ पे ला दिया, मतलब वो पॉइंटर है, उसको अगर आप यहाँ ला दिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होगी, सेंटर पे डिफरेंट होगी, इस साइड डिफरेंट होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस का कोई सिरा फिक्स्ड नहीं होता है कि ये प्लस है या माइनस है। कोई भी सिरा स्टार्टिंग एंड भी हो सकता है, और ये एंड भी हो सकता है। यहाँ से स्टार्ट भी हो सकता है, यहाँ भी एंड हो सकता है। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सिरा 0 वाला वैल्यू है और ये सिरा मैक्सिमम वाला वैल्यू है। कोई भी सिरा हो सकता है, बट हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। इसलिए ये एरो और उस एरोस का मतलब हुआ वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसलिए रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? गैल्वेनोमीटर वाला जो गैल्वेनोमीटर से जी याद करिए। जी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जी को याद करके रखिए। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, इसके अंदर बना देते हैं जी। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये क्या करंट को मेजर करता है, ये बताता है कि 5 एम्पियर है कि 4 एम्पियर है या 3 एम्पियर है। और ये बताता है कि करंट इज 0 और नॉट 0। और दूसरा बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका जो स्केल होता है वो ऐसा होता है, सेंटर पे 0। ठीक है, तो अगर पॉइंटर इधर आया या तो इधर आया, तो मान लेते हैं कि करंट आपका लेफ़्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, तो वो पॉइंटर आपको ऐसे बता रहा है। ठीक है, करंट आपका राइट टू लेफ़्ट फ्लो हो रहा है तो पॉइंटर पे डिफ्लेक्शन ये बताया। अगर मैक्सिमम फ्लो हो रहा है तो ये ऐसा करके पूरा मैक्सिमम पहुंच जाएगा। मिनिमम फ्लो हो रहा है तो ये कम हो जाएगा। और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये सेंटर पे रहेगा। दैट मीन्स या तो ये क्या बताता है कि करंट आपका 0 है कि नहीं 0 है, या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट आइदर लेफ़्ट टू राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है मूवमेंट करंट का, या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। तो ये सारा चीज़ इससे बताता है। लेकिन हमको मैग्नीट्यूड नहीं मिलता है कि मैग्नीट्यूड कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये गैल्वेनोमीटर का काम नहीं है। ये काम हमको मिलता है एमीटर से। एमीटर से कितना करंट पास हो रहा है आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, वो हमको मिलता है एमीटर से। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर में ये फ़र्क है। ठीक है,
और नेक्स्ट अब हम स्टैंडर्ड सिंबल के बाद में हम आगे जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल which causes or opposes the flow of, it is the property of any material which causes or opposes the flow of current। मतलब अगर आपने कोई सब्सटेंस लिया, कोई मटेरियल लिया या कोई कंडक्टर लिया, तो उसमें जिस भी कारण से करंट को अपोज कर रहा है जो चीज़, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि रोड में आपकी बाइक चल रही है, तो उस बाइक को कौन अपोज कर रहा है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो वैसे ही किसी कंडक्टर में या किसी मटेरियल में करंट को जो अपोज करता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका सिंबल होता है आर और यूनिट होता है ये, इसको बोलते हैं ओम या फिर सीमेंस इनवर्स। जनरली इसको यूज़ करते हैं ओम, है ना। ओम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल है आर। उसके बाद रेजिस्टेंस में आपको और क्या जानना ज़रूरी है? एक आर का फार्मूला आपको जानना ज़रूरी है। आर इक्वल्स टू होता है, इक्वल्स टू पे मत आइए, पहले आइए प्रोपोर्शनल पे। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कोई भी एक ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो हो सके, वो कंडक्टर। जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, वो इंसुलेटर। तो एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अब आप मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया और लेंथ हो गया इतना। तो रेजिस्टेंस क्या है? इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना लंबा लेंथ ऑफ कंडक्टर लोगे उतना रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब पता ही है, इसको इक्वल में लाते हैं तो आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, जहाँ पे इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ठीक, ये हर कंडक्टर का या हर मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पूछा जाता है कि इस रो का यूनिट क्या है। तो यूनिट निकालने के लिए फार्मूला है, कभी भी आप क्या कीजिए, फार्मूला से आप निकालिए। तो रो इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा? आर इंटू ए डिवाइड बाय एल। तो यहाँ से आप इसका यूनिट लिखिए, तो आर यानी कि ओम, ए यानी कि एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, लेंथ यानी कि मीटर। यहाँ से ये कैंसिल होके आपको इसका यूनिट मिलेगा रो का ओम मीटर। ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जनरली हमको सब चीज़ का याद रहता है, लेकिन हम इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का यूनिट हम भूल जाते हैं। तो इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम इसके आगे के क्लास में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो
उसका क्या रिजल्ट आएगा, सीरीज़ का क्या फार्मूला बनता है, पैरेलल का क्या फार्मूला बनता है, सीरीज़ कनेक्शन कैसे पहचानेंगे, पैरेलल कनेक्शन कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो हम आगे के लेक्चर्स में इन चीज़ों को देखते हैं। अगर आपने मेरे लेक्चर को और चैनल को पसंद किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।